नमस्कार। अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त खबर है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के 28,000 से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली है। तो चलिए आज इस बड़े मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को ना एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, ये वैकेंसीज आखिर हैं कहाँ कहाँ, और हाँ, सबसे ज़रूरी तारीखें क्या हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस और जिस सबसे मज़ेदार हिस्सा है सिलेक्शन प्रोसेस, उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी बड़े मौके की बात करते हैं, मतलब ये भर्ती आखिर है कितनी बड़ी और एक ग्रामीण डाक सेवक का रोल, उनका काम असल में होता क्या है। आइए इस पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 28,636। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरे देश में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के इतने सारे पद खाली हैं। मतलब जो भी सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहा है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। अच्छा, तो ये ग्रामीण डाक सेवक आखिर करते क्या हैं? देखिए, इन्हें भारत के जो इतना बड़ा पोस्टल नेटवर्क है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इनका सबसे जरूरी काम होता है देश के ग्रामीण दूर दराज के इलाकों तक डाक सेवाओं को पहुंचाना। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि भूमिका क्या है, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? क्या कोई भी कर सकता है? चलिए इसकी जो शर्तें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज है उम्र, मतलब एज। जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, एक बात और है कि जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में थोड़ी छूट भी है। अच्छा, उम्र के बाद अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए, 10वीं पास होना तो जरूरी है ही, और 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी शर्त है, जिस भी पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई किया जा रहा है वहां की लोकल भाषा, वहां की स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये जो 28,636 पद हैं, ये बटे हुए कैसे हैं? चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये मौके आखिर हैं कहाँ कहाँ। ये चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। जो नौकरियां हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बटी हैं। सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 44% जनरल कैटेगरी के लिए है, और उसके बाद फिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज आती हैं। और अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, और उसके ठीक बाद है उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अच्छा, अब जो भी अप्लाई करने की सोच रहा है उनके लिए ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है, तारीखें। इन डेट्स को कहीं लिख लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए पूरे टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इन तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। जो एप्लीकेशन विंडो है वो बहुत ही छोटी है, 31 जनवरी से शुरू होकर सिर्फ 14 फरवरी तक। इसके बाद फीस भरने और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए भी बस कुछ ही दिन मिलेंगे। तो मतलब सब कुछ टाइम पर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेडलाइंस तो दिमाग में बैठ गईं। अब सवाल ये है कि अप्लाई करने का असल तरीका क्या है, स्टेप्स क्या हैं? और हाँ, एक सवाल जो सबके मन में आता है, एप्लीकेशन की फीस कितनी है, खर्चा कितना आएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो जनरल और ओबीसी उम्मीदवार हैं उनके लिए फीस है 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला आवेदकों के लिए और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और काफी सीधा सा है। इसमें 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर डिटेल्ड ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करना है, और आखिर में फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए सेव जरूर कर लें। तो ठीक है, मान लीजिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या? इंडिया पोस्ट आखिर सिलेक्ट कैसे करता है? चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। और यहीं पर यह भर्ती प्रक्रिया सबसे अलग, सबसे हटकर हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम है ही नहीं। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं, और यही बात इसे ज्यादातर सरकारी नौकरियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो फिर सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? देखिए, ये पूरी तरह से 10वीं क्लास के मार्क्स पर आधारित है।
10वीं के नंबरों के आधार पर एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर उस लिस्ट में नाम आ गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और वो भी अगर सही से हो गया तो बस फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सलाह जो खुद नोटिफिकेशन में भी दी गई है, अपना फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लें ताकि कोई भी छोटी बड़ी जानकारी मिस ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ऐसा मौका है जहां सरकारी नौकरी का रास्ता किसी एग्जाम हॉल से नहीं बल्कि सीधे 10वीं की मार्कशीट से होकर जाता है। मतलब जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है उनके लिए ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। पर यहां एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या बिना किसी परीक्षा के सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करना टैलेंट को परखने का सही